हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। युवाओं की यही पुकार, लेके रहेंगे स्थायी रोजगार, युवाओं की यही पुकार। लेके रहेंगे स्थायी रोजगार। लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर बेरोजगार युवाओं का धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के यमुना नदी पर बन रही 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ बांध को 1976 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन धन अभाव के कारण परियोजना पर निर्माण कार्य 1992 में रोक दिया गया था। अब ठीक 42 साल बाद अधर में लटके लखवाड़ प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब बांध स्थल पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जल विद्युत परियोजना के बन जाने के बाद उत्तराखंड राज्य ही नहीं, निकट हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की जनता को लाभ होगा। पर आपको बता दें कि परियोजना स्थल पर बांध निर्माण कार्य शुरू होने के ठीक बाद लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवा पिछले 5 फरवरी से परियोजना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांध परियोजना से प्रभावित एक परिवार से एक सदस्य को रोजगार देने की मांग उत्तराखंड जल विद्युत निगम डाकपत्र से वे कर रहे हैं। आज 10वें दिन भी समिति के बेरोजगार युवाओं का बांध स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। समिति के अध्यक्ष संदीप तोमर ने कहा कि अपनी मांग को लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञापन वार्ताओं के माध्यम से युवा समिति अवगत कराती रही, लेकिन अभी तक जल विद्युत निगम की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब उन्हें नहीं मिला। शासन प्रशासन और जल विद्युत निगम के रवैये से अब समिति के बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल विद्युत निगम डाकपत्र को बेरोजगार युवाओं की मांग को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। अगर 15 दिन होने के बाद उनके मांगों पर गौर नहीं किया गया तो समिति के बेरोजगार युवा बांध परियोजना के काम को पुनः पूर्ण बंद करा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन व उत्तराखंड जल विद्युत निगम की होगी। आज धरना प्रदर्शन करने वाले समिति के बेरोजगार युवाओं में रितेश, विपिन, जयदीप, विकेश, दीपांशु, मनीष, आकाश, संजय, अंशुल, विक्की, अनित, संदीप, अजीत, विकेश, रजत, गोडी, कपिल, निखिल रावत शामिल रहे। पर अब देखना है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम के साथ साथ शासन प्रशासन परियोजना स्थल पर धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं की मांगों पर कब गौर करता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौताण की ये रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अपनी ये मजबूरी है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। युवाओं की यही पुकार, लेके रहेंगे स्थायी रोजगार, युवाओं की यही पुकार। लेके रहेंगे स्थायी रोजगार। है कि हम जो हमारे धरने पे बैठने का जो कारण है वो ये है कि हम निगम से और शासन प्रशासन से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और स्थायी रोजगार के लिए हम लगातार 5 से 6 सालों से इनके ऑफिसों के लिए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके द्वारा हमारी किसी भी बात को नहीं माना गया है। हम हर मंच पे हर बार इनको ज्ञापन देते आए हैं कि भाई हमारा जो बांध प्रभावित क्षेत्र है लखवाड़ का, उससे जो प्रभावित परिवार हैं उनके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। तो हमारी यही मांगे रही है और यही एक मांग है और यही आखिरी मांग है। नहीं, आपकी वार्ता हुई है जी, जब हमने 5 तारीख को काम बंद कराया था, पूरा काम बंद करवाने के बाद आनंद फानंद में निगम के जो अधिकारी हैं वो 7 तारीख को धरना स्थल पर आए थे। 7 तारीख को उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी जो वार्ता है वो प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड जल विद्युत निगम के साथ करवाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने हमें ये आश्वासन देने के बाद अभी एक लेटर जारी किया था कि भाई आपको हम बुलाते हैं। उसमें आज 14 तारीख का टाइम दिया था शाम 4 बजे का, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि इसमें उन्होंने सारी समितियों को लेटर दिया है, सारी समितियों को बुलाया है, जबकि हमारा मानना ये था कि जब काम हमारी समिति के द्वारा बंद कराया गया है, काम जब हम बेरोजगारों के द्वारा बंद कराया गया है, तो वास्तव में जो कायदा बनता है वास्तव में बुलाना हमें ही चाहिए था, ताकि हम अपनी बात वहाँ पे स्ट्रांगली रख पाते। अब ये सबको बुला रहे हैं तो ये एक तरह से हम सबको आपस में उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्हें पता है कि भाई क्षेत्र में कई समितियां हैं तो आपस में उलझ जाएं ये लोग और जो मामला है वो यहीं दबा के दबा रह जाए। आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी समिति है, हमारी समिति और हमारे साथ जो बेरोजगार युवा लड़के लगातार, आज हमारा धरने का 10वां दिन है, हमें ही बुलाया जाता और हमारी समिति और जो हमारे साथ जो बेरोजगार लड़के हैं प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र के, जो बिनार क्षेत्र है, हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, सब क्षेत्रों के लड़के हमारे साथ जाते और वहाँ पे अपनी बात रखते, ताकि हमारी बात का जो प्रभाव होता वो ज़्यादा पड़ता, बजाय इसके कि आप सभी समितियों को एक साथ बुला रहे हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं इस बात? जी, हमारा ये विरोध है कि भाई सारे जो हमारी समिति के जो पदाधिकारी हैं और हमारे साथ जितने युवा खड़े हैं, सबका यही मानना है
कि भाई जो और समितियां हैं हम उनके साथ वार्ता करने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब धरना हमने दिया है, काम बंद हमने कराया है, तो वास्तविक रूप से बात करने भी हमारे साथ ही आना चाहिए। और जब निगम के अधिकारी बात करने हमारे साथ आए थे तो हमें ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपको हम बुलाएंगे, तो वास्तविक रूप से हमें ही बुलाया जाना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक छल किया गया है सारी समितियों को बुला के। थैंक यू। वार्ता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो निगम द्वारा हमें कॉल लेटर आया है वार्ता के लिए, उसमें हम किस आधार पर जाएं। यहाँ पर काम बंद करवाया हमारी बेरोजगार युवाओं ने, मेहनत करी हमारे बेरोजगार युवाओं ने, यहाँ पर बैठे हैं हमारे बेरोजगार युवाओं ने। अन्य समितियों के लिए मैं क्या बोलूँ, कोई यहाँ पर 2 मिनट खड़ा हो नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, कोई हमारा दादा लगते हैं, कोई हमारे नाना लगते हैं, कोई हमारे चाचा लगते हैं, कोई वो अन्य समिति वाले कोई और नहीं है कि कहीं और से आ रखे हैं, सब हमारे अपने ही हैं। पर हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे क्षेत्र लोग हमारे ही साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, टेबल टॉक कैसे कर सकते हैं उनके आगे। हम जो अपने बच्चों तक ये पूछने आया कि आप लोगों के पास खाने के लिए है कि नहीं है। अभी 10 दिन हो गए हैं आपके धरने को, कोई आया यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी? जिम्मेदार अधिकारी 5 तारीख को आए थे, उस दिन का सारा माहौल हमारे अध्यक्ष साहब ने जो है आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद 7 तारीख को आए थे, उसमें हमारे ईडी साहब भी आए थे, राजीव अग्रवाल साहब, और उन्होंने आश्वासित किया था कि हम एमडी साहब के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। और एमडी साहब की मीटिंग के लिए जिस तरीके से उन्होंने हमें बुलाया है उसका तो हम विरोध करते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी प्रशासन से, निगम से, शासन से कोई भी अधिकारी कोई नहीं आया है और हमारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो आपका अगला स्टेप आपका क्या होगा? अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेट दिया है निगम को कि 15 दिन के भीतर आप हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे 5 तारीख को हमने काम बंद करवाया था वैसे ही हमने सब्र का बांध तो अब टूट ही चुका है, वैसे ही 15 दिन जैसे ही हो जाएंगे, 16वें दिन फिर से हम काम बंद करवाएंगे। और काम तब तक बंद करवाएंगे जब तक हमारी मांग अब दोबारा पूरी नहीं होगी, चाहे यहाँ पर हमें टीन शेड लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। ठीक, थैंक यू।